अभिधान राजेंद्र कोश उनका चौथे भाग में 112वां शब्द है तिसल्ल निसल्ल। 3 प्रकार के शल्य है और वो शल्य का निदान होना जरूरी है। शल्य यानी कि जो दर्द देता है, और ज्ञानी यहाँ पर इच्छाओं को शल्य कहते हैं। माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य। माया व्यक्ति को क्यों करनी पड़ती है? या तो भय के कारण या तो लालच के कारण। जो साधक है वो तीनों से मुक्त रहने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है और मुक्त होता ही है, सिर्फ बातें नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो भरोसा है कि भाई निशल्य अवस्था, वेदन नहीं है आत्मा में, आत्मा भयभीत नहीं है, आत्मा लालच से भरा हुआ नहीं है, वो वेदन, वो अनुभव होता है। इसके लिए साधक तीनों से मुक्त होने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है हर बार। तो माया शल्य, निया शल्य और मिथ्यात्व शल्य। अब इच्छा ऐसी है कि उसे वो चीज पाने की पूरी कोशिश करता है। इच्छा के कारण उस सारी चीजें पाने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती है, लालसाएं बढ़ती है, ऐसे ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। तो जो पाने की कोशिश करता है वही स्वभाव उसका इतना दृढ़ हो जाता है, इच्छा इतनी दृढ़ होती है कि उसको पाने के लिए मरना पड़े तो भी मर जाता है। वो 2 देवी का रूप देखा और वो एक राजकुमार, उसने अपना घर बार, पत्नी बच्चे, राजमहल, धन सब कुछ छोड़कर खाली इतना बोला कि हमें पाना है तो तुम्हें ये तप करना पड़ेगा। वो अग्नि प्रकट की और तप किया, मंत्र गिना उस देवी को पाने के लिए। नियाण शल्य, नियाण शल्य, निदान इच्छा के साथ किया हुआ सारा तप, उसने इच्छा सहित तप किया। वो आग में कूद गया सिर्फ उसको पाने के लिए। जो आग भयंकर वेदना करती है, दर्द देती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को भी वो आराम से इजीली वो मैनेज कर लेता है, सिर्फ उसकी इच्छा बली ऐसी, अंदर का जो निदान लालसा है मुझे ये पाना है। तो रूल्स ये बना कि दुनिया में जो लोग कुछ पाने की ख्वाहिश करते हैं और उसके पीछे उसकी मेहनत भी करते हैं, नहीं मिले हारते हैं, गिरते हैं, परेशान होते हैं, तो भी मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शरीर मायने नहीं रखता। यहाँ पर मन, इच्छाएं, वो यहाँ पर सबसे आगे रहती है। तो शरीर को जलाने के लिए अग्निपात किया, आग में कूद पड़ा राजकुमार कि मुझे वो 2 देवियाँ मिल जाए, और वो तो नहीं मिला, उससे नीचे के देवलोक में मिले। और उसको पूछ रहा है कि तुमने बोला ऐसा तो मैंने तप किया, तुमने बोला ऐसा मैंने आग में ऑलरेडी कूद कर अपनी जान दे दी, जल गया मैं तो वहाँ तक नहीं आया, मैं तो नीचे हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे? न वो मानव जीवन को समझ सका, न जी सका, न इधर आके वो अच्छी गति में जा सका। देवी को पाने की कोशिश से सब कुछ किया और देवी नहीं मिली, और वो ऑलरेडी व्यंतर निकाय का देव बन गया। इच्छा सहित जे तप करे ते लेखे न था। लालसा के साथ किया हुआ कुछ भी तुम्हें 1% रिजल्ट दे सकता है शायद, लेकिन तुम्हारे आत्मा को उपकारी हो ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तुम जो चाहते हो वो आत्मा के उपकारी नहीं हो तो रिजल्ट भ्रामक है। इसके लिए माया शल्य का, नियाण शल्य का, मिथ्यात्व शल्य का सदंतर त्याग कैसे होता है वो समझना जरूरी है। रात को कोई सोते हो तो वहाँ तो कोई बोध देते थोड़ी है। रात को तुम सो जाते हो 8 घंटे, वहाँ कोई बोध थोड़ी आता है। तुम्हारे मन में जो तुमने भावनाएं बनाई रखी थी, तुम्हारा मन जैसा था वैसी अवस्था भी प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए प्रतिपल जागृत अवस्था में रहना, प्रतिपल मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो माया शल्य रहित होता है, यानी कि 3 शल्य रहित होता है, वो साधक पीड़ा रहित अवस्था को प्राप्त करता है, रोग मुक्त जीवन को प्राप्त करता है। माया निदान मिथ्यात्व दर्शन रूप शल्य त्रयम रहिते। साधक कैसा होता है? 3 से रहित होता है।
सल्यते बाध्यते प्राणी ये भी इति सल्यानी। जो बाध्यते, जो बाधा करता है, जो पीड़ा देता है, वह शल्य है। अब संसार में दुख का कारण कर्म है, ऐसा लोग कहते हैं। हकीकत में जिसको शारीरिक दुख नहीं है वो दुखी क्यों है? साधन है फिर भी दुखी क्यों है? परिवार है फिर भी दुखी क्यों है? शरीर में रोग नहीं है फिर भी दुखी क्यों है? धन है फिर भी दुखी क्यों है? तो दुख की व्याख्या वस्तुओं से, सामग्रियों से नहीं की, दुख की व्याख्या अपने स्वभाव, अपने मन से, अपने अज्ञान से तय हुई। संपत्ति है तो ही दुखी है, इसका मतलब मन बहुत इच्छा करता है, वो इच्छाओं के पीछे नहीं मिलता है तो वापिस कुछ न कुछ धर्म, ध्यान, कोई त्याग, कोई ना कोई दूसरा काम करता रहता है। इसके लिए भगवान ने कहा है कि जितनी इच्छा सहित जो तप करेगा वो सब विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान बन जाएगा, जहर बन जाएगा। अब जहर कुछ समय के लिए पेट भरता है लेकिन मार डालता है। कोई चीज आगे जाके, भविष्य में जाके नुकसानकारक हो तो ऐसे पहले से त्याग करना, चाहे कितनी भी अच्छी मनोरथ हो। एक राक्षस बोलता है मैं तुझे सोने की हवेली दे दूंगा रहने के लिए, और वो सोने की हवेली में तुझे 100 दिन रहना है, 100 दिन रहने के बाद तुझे मैं खा जाऊंगा। अब 100 दिन वो सोने की हवेली, अच्छा खाना पीना, सोने के बर्तन, रहना करना सब कुछ। अब उसको 100 दिन के बाद मरना ही है, तो ऐसी कोई चैलेंज थोड़ी लेगा, ऐसा कोई स्वीकार थोड़ी करेगा कि मुझे ऐसी कोई चैलेंज ही नहीं उठानी भाई, मुझे सोना ही नहीं चाहिए। जहाँ दुख आता है वहाँ से वो सुख छोड़ देता है। बस भेद इतना है, ज्ञानी के वचन जब जीवन में उतरेंगे तब अपने आप सारे दुख स्वीकार करेगा, क्योंकि दुख ना आए उसके लिए उसने निदान शल्य लिया, सुख पाना है उसके लिए उसने नियाण शल्य लिया। तो जो माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य है, इसमें माया भी पता चलती है, मिथ्यात्व भी पता चलता है, लेकिन नियाणा पता नहीं चलता। क्यों? निदान शल्य पे, क्योंकि वहाँ पर मोह आके खड़ा रहता है। किसी का कोई बेटा को बहुत प्रॉब्लम है या बेटी को बहुत प्रॉब्लम है, तुरंत किसी ने कोई धर्म का रास्ता बताया, धर्म कर तुझे ये मिल जाएगा, तो तुरंत वो स्वीकार लेता है। धर्म करने का मूल एंगल, धर्म करने का मेन एंगल ये था कि मैं मेरे परिवार के सदस्य को ठीक करूं। तो सारा धर्म इच्छा संसार की थी और हुआ, और उसके कारण संसार की इच्छा सहित हुआ, तो उसको वापिस पीड़ा तो खड़ी है, संसार सहित किया, पीड़ा तो खड़ी है, तो उसे जो मिलना चाहिए निदान रहित, नियाणा रहित, वो नहीं मिला। तो नियाणा जिसने भी किया सबके सब गए काम से, सबके सब। चक्रवर्ती नरक में क्यों गए? नियाणा के कारण। एक अठम करके भी शत्रु युद्ध जीतते हैं, अठम करते हैं, अठम देव को बुलाते हैं कि हे देव मैं अठम करता हूँ और मुझे मुझे रास्ता बता दो, मुझे जीतना है। बोलो, चक्रवर्ती भी अपने जीवन में इतनी चीज़ें मिलने के बाद, 6 खंड का आधिपत्य मिलने के बाद, यदि उसे कुछ नहीं मिलता या तो कुछ पाना चाहता है, उसके कंट्रोल बाहर होता है, तो वो सीधा तप कर कर देव को कहकर इच्छा प्रकट करता है कि मेरे तप से मुझे ये चाहिए। रावण ने 1000 विद्या की साधना की, वो साधना में उसे मिल गया, लेकिन एंगल ये था कि बस मैं मेरा वापिस राज्य पाठ में वापस प्राप्त कर लूँ, मेरा परिवार वापस आगे आ जाए, मैं सबसे शक्तिमान बन जाऊँ, मैं सबके राज करूँ। रावण ने सारी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ प्राप्त की तो ये शल्य के आधार पे की, और उस शक्तियों के मिलने के बाद भी उसको जब भी पता चला कि हाँ, ज्ञानी था, होशियार था कि ये तो कष्टदायक है, इसके लिए सीता को नहीं छुआ, है कष्ट पड़ेगा, गुरु ने बोला है केवल ज्ञानियों ने, इसके लिए सीता की सम्मति के बिना नहीं छूना। उसने पता चल गया कि अभी मेरे पाप तो बहुत है, मुझे भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, तो उसने थई गया करता, नाटक करता, अष्टापदगिरी ऊपर परमात्मा का भगत बन गया, कितनी भक्ति कर रहा था। तो जहाँ नियाणा शल्य यानी कि तीनों शल्य आते हैं वहाँ साधक नहीं रहता है, और तीनों शल्य की पहचान ये है कि जहाँ जो चीज़ इकट्ठी करने में रहा है, परिग्रह करने में रहा है, लालसाओं से जी रहा है, एक चीज़ कम हो जाए तो दुखी दुखी हो जाता है, एक चीज़ उसे पानी नहीं मिले तो उसके पीछे 24 घंटे लग जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, कब मिलेगा, किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा।
पीछे ही पड़ जाता है। कितनी अस्थिरता होगी शल्य वाले को। द्रव्यतः तिमिर आदिना भावतु मायातु आदिना। शल्य के यहाँ दो अलग भेद बता। द्रव्य से अंधकार है, अंधकार यानी कि ठोकर ही खाना है। भाव से माया है, भाव से तीन है, माया नियाण मिथ्यात्व। तो जो द्रव्य निदान है, अंधकार है। अंधकार क्यों कहा? क्योंकि अंधकार बहुत इतना गाढ़ है, न तुम्हें कुछ दिखता है तुम्हारे आगे 1 फुट में। और उस जगह पर वहाँ जंगल में जब सुबह का 12 बजे दोपहर के, उस टाइम भी इतने सारे घने पेड़ है कि वहाँ सूरज की किरण भी नहीं आ सकती अंदर। ऐसी जगह पर तुम चले गए हो। अब जहाँ रात होगी, चांदनी नहीं होगी, वहाँ अंधेरा कैसा? वहाँ पर गिरना ही है, परेशानी होना है। तो एक द्रव्य अंधकार है, उसको द्रव्य शल्य कहते हैं। कांटा चुभा वो द्रव्य शल्य है। व्याख्या दी, अंधकार यानी कि दुख। द्रव्य शल्य शरीर का है, द्रव्य शल्य। हाँ, कांटा लगा तो वो दुख, जैसे कांटा निकाला तो 1 घंटा वापस दुख, बाद में ठीक हो जाएगा। तो शल्य यानी दर्द बताए। एक द्रव्य शल्य, एक दर्द व्यवहारिक है, एक द्रव्य भाव का जो मानसिक है। इसके लिए संसार को, पुद्गलों को पुद्गलों से जोड़ा। भाव धर्म में बाधक तो है ही, लेकिन पूर्व पुद्गलाधीन रहा ना। अभी जो द्रव्य दर्द है उसको तो तुम छोड़ सकते हो, उसका तो सॉल्यूशन डॉक्टर है कि तुम्हें एक्सीडेंट हुआ है, पैर टूटा है, तुम्हें बुखार आया है, तो वो शल्य दुख है, वो तो निकाल देते हो। लेकिन भाव शल्य माया, वो कौन देखता है? जो संकल्प किया है कि ये करने से मुझे ये मिले, ये करने से मुझे, वो कौन देखता है? मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है, वो तो करता ही रहता है। हाँ, यही सही है। उसे लगा ना कि ये इस स्थान पर जाने से मुझे बहुत कुछ मिलता है, वहाँ ही जाता रहता है बार बार। भक्ति के कारण जाना था, आत्मशक्ति के कारण जाना था, उसकी जगह पर संसारिक वृत्तियों के कारण जा रहा है। न शक्ति न भक्ति, सिर्फ वृत्ति, सिर्फ प्रवृत्ति। तो उसका मन वहीं का वहीं रहता है। और जैसे उसका मन वहां से फ्री हो गया और शल्य रहित होने का मन हो गया, इसके बाद उसकी ताकत अमाप समाप बढ़ जाती है। दादा गुरुदेव रायन सूर्य महाराज ने ऐसा कैसा अध्यात्म प्रकट किया, प्रभु जैसे पूजनीय बन गए। कितनी ताकत! निर्गतानि शल्यानि यस्य स निशल्यः। जो शल्य यानी दोष को निकालता है, दोष का नाश होता है, वो निशल्य है। त्राणी त्राणी च तानी शल्यानि च त्रिशल्यानि। जिसकी चेतनाओं में, अध्यात्म में तीनों शल्य रहे हुए हैं, वो जीव त्रिशल्य वाला है। तेषु विषय निशल्य त्रिशल्य निशल्य। जो साधक अनादिकाल से माया नियाण मिथ्यात्व से मुक्त है, वो निश्चल्य जीव, वो शीघ्र से शीघ्र संसार से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि संसार ही दुख है, चाहे मन में बसा हो, चाहे तुम संसार में बसे हो, तुम देह लेके बैठे हो, चाहे देह रहित तुम्हारा मन वहाँ बैठा हो, मुख्यतया रूप संसार का ही है। मुख्यतया अवस्था कौन सी है? शल्य की। क्योंकि संसार में जो जीव आया है वो आसक्ति के बिना रह नहीं सकता। और संसार में रहा हुआ जीव यदि वो शल्य रहित रहता है तो शल्य संसार उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी संसार उसका बन ही नहीं सकता। या तो संसार के लिए आप बने हो, या तो संसार आपके लिए नहीं बना, दो में से एक है। या तो संसार आपके लिए बना है, या तो आप संसार के लिए नहीं बने हो। या तो साधक अवस्था में निशल्य हो, या तो साधक रहित शल्यवान हो। तो परिणाम कौन चेक करेगा? परिणाम की आराधना कौन करेगा? तेसु विषयेषु, तेसु विषय निशल्य हो गया। माया निकृति च एवं शल्यम माया शल्य। माया शल्य किसे कहता है? माया शल्य किसे कहते हैं? जो दंभ, चालबाजी, कपट, उसको माया शल्य कहते हैं। बोलना कुछ और करना कुछ, कौन कैसा है समझता है कुछ और उसके साथ व्यवहार करता है कुछ। संसार में हाईएस्ट ये चलता है, माया। उसके सामने मीठा बोलेंगे और अंदर का जहर दूसरे के सामने खोलेंगे। इससे मुक्त होता है साधक। मैं कोई बाह्य दृष्टि से किसी के साथ ज़्यादा लंबा समय जुड़ूंगा तो मैं उसके लिए कुछ सोचूंगा ना। मेरा काम हुआ, मुझे जुड़ना ही नहीं, कम से कम जुड़ कर आगे निकलना है।
और उससे जुड़ने के बाद कुछ चाहिए तो उसके साथ दंभ करना पड़ेगा, उसको फंसाना पड़ेगा, माया करनी पड़ेगी। वो कुछ नहीं दे रहा है तो उसे झूठ मूठ बोलना पड़ेगा। उसकी चीज़ नहीं दे रहा है और हमें चाहिए तो लूटना है, चोरी करना है, तो उसको समझाया जाएगा कि भाई वहाँ तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम नहीं गए थे। तो जो अपना मैनेजर है दुकान का, अपने सेठ को माया से फंसाना चाहता है, उसके पास सब तरीके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संसार ही माया है, और वो संसार के माया के अनुसार, संसार के माया के अनुसार उसकी जीवन व्यवस्था सारी की सारी, उनकी जीवन व्यवस्था सारी की सारी वहाँ रुकी हुई है। कहाँ पर? इच्छाओं के आधार पर। इसके लिए जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती गई, ऐसे ऐसे वो राजी होता गया। हकीकत में लास्ट मोमेंट उसे पता चलता है कि ये सब चीज़ व्यर्थ थी, इस चीज़ों में मैं नहीं जुड़ा होता, अच्छा होता। तो माया शल्य द्वारा वो कोई किसी को भी फंसा सकता है। झूठ बोलना, आड़ी टेढ़ी बात करना, अपना बचाव करना, कुछ चीज़ चाहिए तो फंसा देना किसी को। ऐसी बहुत सारी अवस्था है कि जिस माया के कारण, माया शल्य के कारण वो गुणस्थानक में वृद्धि नहीं कर सकता। हालांकि देखने जाओ तो 1000 बार माया की, इससे कुछ मिला नहीं। करना कुछ और है, इच्छा कुछ और है, दिखाना कुछ और है। सर्टिफिकेट आते हो, सर्टिफिकेट में दिखते हैं कि उसके तो साथ सिर्फ 90 मार्क है, सारे 5 विषयों के मिलकर 6 सब्जेक्ट के टोटल 90 मार्क है। वो माया कर लेता है, आगे जीरो को थोड़ा काट के 3 कर देता है, 390 कर देता है। 390, 5 विषय की 500 मार्क की परीक्षा, 390 कर देता है। क्या बात है, 80% आ गए, जो 20% से सीधा 80 कर दिया। माया क्या कराती है, उसको हर बार है ना डुबोती है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं फिट होता हूँ, मैं बच जाता हूँ। उसे ऐसा ही लगता है कि मुझे सुख मिला, मेरी अनुकूलता मिल गई। नितराम दायते भूयते मोक्ष फलम, नित्य निदान दशा, जो बाधक दशा है वो माया है, नित्य उससे दूर होता है, क्योंकि मोक्ष फल उससे दूर होता है, और जिससे मोक्ष फल दूर होता है उससे वो दूर होता है। मोक्ष चाहिए तो उसका मतलब उसमें रही हुई सारी शल्य अवस्था को दूर करना पड़ेगा, और यदि शल्य अवस्था है तो मोक्ष दूर ही है, दोनों चीज साथ में है। देव वृद्धि आदि प्रार्थना परिणाम निशित आसीना इति निदान। देवेंद्र, इंद्र, चक्रवर्ती, विद्याधर आदि वृद्धि की प्रार्थना, लालसा, आसक्ति रखना और धर्म को त्याग करना। धर्म करता है लेकिन देव, देवेंद्र, विद्याधर, चक्रवर्ती तनी पदवी वांछी, सुख आवे जीवित वांछी, दुख आवे मरण वांछी। क्यों भाई ऐसा हो रहा है? जो देव प्रार्थना कर रहा है, अभी सुखी है व्यक्ति है, बहुत सुखी व्यक्ति है, जिसके पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, परिवार, सब कुछ बढ़िया है। अब वो धर्म कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? उसे ऐसा लग रहा है कि आज हम पैसा खर्चेंगे, धर्म करेंगे तो अगला भव अच्छा मिलेगा, अगला भव सुखदायक मिलेगा, अगले भव में ये वृद्धि, उससे अधिक वृद्धि देव, देवेंद्र, चक्रवर्तियों की मिलेगी। धर्म करने का एंगल सिर्फ संसार है, माया है, धर्म नहीं है। इसके लिए जो ये सारे सुखों के बाद संसार के नए सुखों की कामना रखता है, उसका शल्य खत्म नहीं होता है, धर्म खत्म हो जाता है। जो धर्म किया था वो खत्म होता है, लेकिन शल्य खत्म नहीं होता है। तद एवं शल्य निदान शल्यम, जो निदान है, आसक्ति है, वो शल्य रूप, यानी कि जो दुखदायक रूप है, उसका त्याग करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट किसमें मिल सकता है? द्रव्य दुखों से मुक्ति से या भाव दुखों की मुक्ति से? सबसे ज़्यादा रिजल्ट किसमें मिल सकता है? द्रव्य दुख की मुक्ति में या भाव दुख की मुक्ति में? संसारी बोलेगा कि हाँ भाव दुख की, द्रव्य दुख तो अनंत काल से चल रहा है, कितने काल हो गए हम तो उससे मुक्त भी नहीं हुए, अनंत काल से द्रव्य दुख चल रहा है, अब कैसे करेंगे? एक बार फ्रैक्चर होता है, 2-2, 3-3 महीने रहते हैं। तो कठिन क्या है, द्रव्य दुख से मुक्त होना कि भाव मुक्त से? ज्ञानी कहते हैं कि भाव मुक्त से तो जल्दी दुख मुक्त हो जाएगा। द्रव्य दुख का है ना, वो सिस्टम है, टाइम टेबल है, उसके हिसाब से चलेगा। भाव दुख से मुक्त होना, आज तो इच्छा रहित बन जा, संसार की सारी लालसाओं से मुक्त हो जाए। तुझे चाहिए क्या? तेरी आत्मा से बलवान इस दुनिया में कुछ है भी नहीं। तेरी आत्मा की सद्धर्म की सद्भावनाओं से इस दुनिया में कोई चीज उसकी तुलना नहीं कर सकती।
आत्मदृष्टि की भाव से जिसने भी अपनाया है वो सब कुछ उसे उपकारी और फलीभूत साबित हुआ है। तद एवं शल्यम निदानम शल्यम, जो निदान आसक्ति शल्य रूप है, दुखदायक है, वही त्यागना जरूरी है। मिथ्या विपरीतम दर्शनम तत्व अनबोधम लक्षणम मिथ्या दर्शनम। मिथ्या तो किसे कहा? जहां तुम तत्वबोध से दूर होते हो। तत्वबोध नहीं होता है, बोलो क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं बोला। तुम सामान्य द्रव्य रूप से अन्य देवी देवता को मानते, वो नहीं बोला। तुम मोह क्या, मोहनीय कर्म, मोह के साथ जुड़ते हो और तीव्र राग से जुड़ते हो, उसे मिथ्यात्व कहा। बोलो द्रव्य मिथ्यात्व भारी या भाव मिथ्यात्व भारी? द्रव्य सम्यक दर्शन अच्छा या भाव सम्यक दर्शन अच्छा? तो मिथ्यात्व यानी विपरीत, जो विपरीत दर्शन होता है। बोलो इस जगत में किसी को पूछो तो ये छोड़ के जाना है क्या? जगत में किसी को पूछो कि ये पराया है क्या, कोई उसके पास से कुछ ले जाए और बोले कि अब तेरा नहीं है, नहीं दूंगे, नहीं नहीं मेरा है, मुझे दे भाई, मुझे चाहिए ही चाहिए। अरे तेरे पास 100 करोड़ रुपया है, तेरा 1 करोड़ रुपया गिर गया, इसमें तो इतना दुखी होता है, तेरा शरीर ही पूरा चला जाएगा, तू कहाँ दुखी होगा? तो मिथ्यात्व शल्य क्या करता है? अतत्व की श्रद्धा कराता है। मिथ्यात्व शल्य क्या करता है? अतत्व की श्रद्धा करा, जीव को अजीव कह सकता है। जहाँ धर्म है वो अधर्म अपना का धर्म कहता है, अजीव है उसको जीव मानता है। अजीव है ना, उसे जीव मानता है। घर है, बंगला बनाया है, बड़े भाव से, बड़े इच्छाओं से, बड़े आसक्ति से 20 करोड़ डाल के बनाया है, और पानी की बाढ़ आ गई, 2 दिन में पानी आ गया, ये दुखी दुखी हो गया। अभी तो नया बनाया था न, इतना पानी आ गया, इतने जंतु आ गए, पूरा फर्नीचर ने, घर ने, सब कुछ, इतने 10 फुट पानी आ गया, मेरा बंगला डूब गया। दुखी हो जाता है। अजीव के प्रति अजीव नहीं मानता है। अजीव जो है वो तो ऑलरेडी, तुम चाहो ना चाहो वो तो विध्वंस होना ही है। अजीव के हिसाब से या तो बंगला गिरेगा, वो नहीं गिरेगा, तेरा शरीर गिरेगा, दोनों अजीव है। मिथ्यात्व अविपरीत श्रद्धा कराता है। इसके लिए अविपरीत के साथ वो तादाद में जुड़ जाता है, दुखी होता है, मेरा 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 ये बंगला चला गया, मेरे शरीर को ये हुआ, मेरा पैसा चला गया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। तू है कौन? कौन से भाव से आया? तो आत्मा है, अनंत काल परिभ्रमण करके आया। आज तुझे अध्यात्म दृष्टि से सारा जीवन समझना चाहिए। सब घटनाओं की तुलना अध्यात्म से करनी चाहिए। उसकी जगह पर अजीव पे श्रद्धा, मिथ्यात्व क्या कराता है? विपरीत चीज़ों पर श्रद्धा कराता है, विपरीत चीज़ों पे आसक्ति कराता है। और वो सारी चीज़ में इतना वो बेवकूफ़ बना है, उसके सामने, उसके आगे, उसकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, दादा परदादा पूर्वज सब कुछ छोड़ छोड़ के जा रहे दिखता है, फिर भी उसे उसकी आत्मा शक्ति जो है वो प्रकट करनी, वो नहीं दिखती। वो जरूरी था। तद एवं शल्यम मिथ्या तो दर्शनम शल्यम, ऐसा जो तशल्य है, ऐसा जो मन में छिपा हुआ इच्छा का पाप है, उसे मिथ्या तशल्य कहते हैं। तो माया शल्य, लक्ष्मणा साध्वी बात करती है तो किसके नाम से कर रही है? किसी और के नाम से कर रही है। कि किसी और को ऐसा भाव आया हो तो क्या प्रायश्चित? तो ज्ञानी के सामने ऐसा बोल रहे हो, और तेरा आत्मा ज्ञानी है, उसको भी तू मूर्खता बनाती है, तो भगवान को मूर्ख बनाती है, वो बात है ही नहीं। उनको क्या चाहिए? वो तो अलिप्त है, वो तो आत्मा में स्थिर है। लेकिन भगवान को, केवल ज्ञानी को पूछते हैं ना। इसके लिए हमारे यहाँ शल्य रहित प्रायश्चित बताया, यदि शुद्धि चाहिए तो। शास्त्रकारों ने निर्मलता के लिए निर्मल भावों से प्रायश्चित बताया, निर्मलता के लिए निर्मल धर्म अनुष्ठान, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र बताया। माया शल्य से लक्ष्मणा, हाँ, कितने भाव परिभ्रमण हो गए। प्रायश्चित था, प्रायश्चित सोचा, लेकिन माया के साथ सोचा। निदान, नियाणा, वो एक सोनी, वो लड़का राजकुमार, अग्निपात किया, अग्नि में अपनी आत्मा, अपना शरीर जला दिया उसको पाने के लिए। और मिथ्यात्व शल्य, विपरीत ही समझना, विपरीत ही समझना। इतने सारे दर्शन कहाँ से आए? इतने सारे लोग अन्य अन्य भगवानों की पूजा पाठ, अन्य अन्य चीज़ों में सोचना, ये कहाँ से आया? ये विपरीत दर्शन का तो परिणाम है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा रोग है, और मिथ्यात्व की सबसे बड़ी भूमिका है, तुम्हें अपने आप से दूर कर देता है, सबसे बड़ी भूमिका है। उसको अजीब ही सब कुछ लगता है, उसे पुण्य पाप सब अलग ही लगता है, कोई लेना देना नहीं।
और जब भी उसे लगता है कि बहुत दुख आया है, पाप का उदय दूर करना है, तब उसे याद आता है कि पाप को दूर करने के लिए धर्म करना चाहिए। अभी तक जो भी धर्म हुआ कोई पाप को दूर करने के लिए नहीं हुआ, ना आत्मा के लिए हुआ, ये सब अन्योन्य अनुष्ठान हुआ। भेड़ की चाल करो, करते ही रहो, कुछ भी नहीं, सिर्फ करता है। क्यों भाई करता है भाई, ऐसी क्यों वजह है? तो जब माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्यात्व शल्य, और सबसे कठिन में कठिन मिथ्यात्व शल्य है। जैसे मिथ्यात्व गया, जैसे मिथ्यात्व गया, सब परिस्थिति आ गई सामने, आंखों के सामने। मिथ्यात्व था तब तक तो चंड कौशिक जैसा भी ऑलरेडी अपने पावर में था, और जैसे उसको सम्यक दर्शन का बोध आया, पता हुआ, तुरंत ही बदल दिया सब कुछ। क्यों बदला भाई? उसे पता चला कि अतत्व से मुझे मुक्त होना है। बंदिता में क्या आता है? असद्धने तहा विवर्य परवाना है। अश्रद्धा से और विपरीत परोपा से जो मैंने पाप किया है उसका भी मिच्छा ब्रह्म तब निंदे तम से करे। क्यों भाई? तो अश्रद्धा में कौन से, किसको मारा, किसको लाठी मारी, कहाँ बंदूक चलाया, कहाँ पैसा लूटा, किसका खून किया, कौन सा पाप हुआ? अश्रद्धा का। अश्रद्धा का पाप ही अपने जीवदल में, अपने मन में बसा हुआ अश्रद्धा का पाप। और अश्रद्धा, अतत्व, ये सब विपरीत चलता है। ऐसे तीन माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्यात्व शल्य के तीनों के तीन जो संसार वृद्धि कारक है, तीनों के तीन, उसको पहले स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अनुभव करो कि जड़ तत्व है वो मेरा नहीं है, अभी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो अनुभव में आगे बढ़ो, एक बार वन बाय वन स्टेप, क्योंकि ये स्वभाव लेके आके जाना है। यहाँ सिर्फ मौत के नाम पर समाधि तक नहीं रहना है। लोग सोचते हैं जीवन अच्छा हो जाए, मौत आए, मौत भी समाधि कारक हो, भगवान का नाम हो, बस बढ़िया हुआ। अरे यहाँ तक थोड़ी रुकना है, यहाँ तो सबसे पहले अनुभूति का स्तर, परिणति का स्तर तैयार करना है कि मेरे अंदर प्रतिदिन क्या श्रेष्ठ बन रहा है, मैं मेरी आत्मा को कितना उजागर कर रहा हूँ, मेरी आत्मा में सिद्धत्व छुपा है, मुझे कैसे पता चला? तो यहाँ पर शल्य जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक और आत्मदृष्टि से तुरंत ही निकाल देना चाहिए। ऐसे शल्य के तीनों तीन एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने। हमें कोई भी चीज़ को लेकर, हमने पहली बार बोला सोते वक्त कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो स्टॉक पड़ा है वो बाहर आ जाता है, उसका क्या करेंगे? जो स्टॉक तैयार किया है वो समय आने पर बाहर आता है, ये अच्छा चीज़ें ले ले, मुझे इतनी तकलीफ है, ये कर ले तो अच्छा हो जाएगा। ये सारा उल्टा क्रम है। गिनती उल्टी करने जाएगा तो गलत ही जवाब आएगा, सही करेगा तो जवाब सही आएगा। कैसे मैनेज करना? तो औदारिक भाव से या नॉर्मल पारिणामिक भाव से, सायुक्षमिक भाव से भी सिद्धि नहीं है। ये तो सिर्फ व्यवहारिक परिभाषा है, और उस जीव को ऐसा लग रहा है कि हाँ है, लेकिन स्थिरता अध्यात्म के बिना, स्वरूप के बिना पॉसिबल ही नहीं है।